फिनॉल स्टार्ट कर रहे हैं तो फिनॉल का मतलब है अगर एरोमेटिक रिंग के ऊपर यदि OH ग्रुप लग जाए तो उसको हम बोलते हैं फिनॉल, ठीक है। या इसके डेरिवेटिव्स जिनमें एरोमेटिक रिंग पर OH हो और उसके साथ में कोई और फंक्शनल ग्रुप हो तो फिनॉल के डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। इनको हाइड्रोक्सी बेंजीन या कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो कार्बोलिक एसिड क्यों कहते हैं इसका रीज़न अब अभी हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले इसमें 3 टाइप के हैं वैसे तो, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। सबसे पहले हम देख रहे हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल, यानी कि एरोमेटिक रिंग के ऊपर सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो उन्हें हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल। जैसे कि सबसे पहला आप देख रहे हैं दिस इज फिनॉल, और अगर यहाँ पर फिनॉल रिंग के ऊपर यहाँ पर मैथिल ग्रुप भी आ गया तो इसका नाम हो जाता है 2-मेथिल फिनॉल और कॉमन नेम है ऑर्थोक्रिसॉल। ये हो जाता है मेटा पोजीशन पर मैथिल है तो मेटाक्रिसॉल और 3-मेथिल फिनॉल। यहाँ पर मैथिल ग्रुप 4th पोजीशन पर है इसलिए इसका जो IUPAC नेम होगा वो हो जाएगा 4-मेथिल फिनॉल और कॉमन नेम होगा पैराक्रिसॉल। यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर मैथिल ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 2 और 6 पोजीशन पर यहाँ पर मैथिल ग्रुप अटैच्ड है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा 2,6-डाईमेथिल फिनॉल। डाईहाइड्रिक फिनॉल्स में देखिए यदि एरोमेटिक रिंग के ऊपर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम कहते हैं डाईहाइड्रिक फिनॉल्स। यहाँ पर 1 और 2 पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप या OH ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, जबकि इसका कॉमन नेम होगा कैटेकॉल। यहाँ देखते हैं तो 1 और 3 पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए इसका IUPAC नेम होगा 1,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, जबकि कॉमन नेम होगा रिसोर्सिनॉल। नेक्स्ट 1,4 पोजीशन पर यहाँ पर OH ग्रुप है या पैरा पोजीशन पर भी कह सकते हैं तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन या कॉमन नेम होगा क्विनॉल। नेक्स्ट बात करते हैं ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स की। तो यहाँ पर देखिए एरोमेटिक रिंग के ऊपर यदि 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हो या हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो उनको बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स। तो जैसे कि यहाँ पर 1, 2, 3 पोजीशंस पर हैं तो इसका जो IUPAC नेम होगा दैट इज 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन एंड कॉमन नेम इज पायरोगैलॉल। यहाँ पर देखिए 1, 2 और 4 पोजीशन पर है तो इसका नाम होगा 1, 2, 4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन और कॉमन नेम इज हाइड्रोक्सी क्विनॉल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 1, 3, 5 पोजीशंस पर है तो 1, 3, 5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन एंड फ्लोरोग्लूसिनॉल इज द कॉमन नेम। फिनॉल डेरिवेटिव्स या फिनॉल के व्युत्पन्न देखते हैं तो यदि फिनॉल रिंग पर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम उन्हें कहते हैं फिनॉल डेरिवेटिव्स। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए NO2 ग्रुप प्रेजेंट है फिनॉल रिंग पर तो इसका नाम हो जाएगा 2-नाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट थिंग इज एमीन ग्रुप है यहाँ पर इसके 3rd पोजीशन पर तो इसका नाम हो जाएगा 3-अमीनोफिनॉल। 4th पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप है तो 4-क्लोरोफिनॉल। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड भी है और OH ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर तो बिकॉज वी नो दैट कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है दैट इज सीनियर ग्रुप, ये सीनियर ग्रुप होता है OH के कंपैरिजन में तो हम ये इसका हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करेंगे 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यहाँ देखिए ये 2 पोजीशन और 4th पोजीशन तो 2, 4 डाईब्रोमोफिनॉल। नेक्स्ट यहाँ देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये 2, 4, 6 ट्राईनाइट्रोफिनॉल है जिसका कॉमन नेम पिक्रिक एसिड है, वेरी फेमस एंड एक्सप्लोजिव की तरह ये वर्क करता है। नेक्स्ट CH2OH और OH ग्रुप है यहाँ पर, नाम क्या होगा इसका 4-हाइड्रोक्सी मैथिल फिनॉल। नेक्स्ट OH एंड 2nd पोजीशन पर Br और 4th पोजीशन पर तो 2, 4 डाईब्रोमोफिनॉल। नेक्स्ट OH एंड COCH3 दैट इज सीनियर ग्रुप तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2-हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। नेक्स्ट ग्रुप एसिटोफिनॉन ही है बट OH की पोजीशन चेंज है तो 4-हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो आप प्रिपरेशन करेंगे दैट इज़ फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपको पहले बनाना होगा तो आप कैसे बनाएंगे
बेंजीन पर आप फ्यूमिंग H2SO4 की रिएक्शन करवाएंगे 353 केल्विन पर। हम इसे फ्यूमिंग H2SO4 को सधूम H2SO4 या सधूम सल्फ्यूरिक एसिड हिंदी में कहते हैं। क्या बनेगा इससे? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। इसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे या अभिकृत करवाएंगे तो आपका जो नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा वो बनेगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इसे आप फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज या हिंदी में हम इसे कहते हैं गलित, ठीक है। तो फ्यूज करेंगे इसको 623 केल्विन पर, तो क्या निकल जाएगा? Na2SO3 निकल जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या मिलेगा हमको? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिल जाएगा अल्कोहल। नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, या हम इसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करके फिनॉल को बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनानी है, तो आप कैसे बनाएंगे? बेंजीन का आप नाइट्रेशन करवाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। कॉन्सेंट्रेट मीन्स सांद्र। इसको आप टेम्परेचर कितना देना है? 323 केल्विन। इससे आपकी क्या बनेगी? नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी और फिर इसका आप रिडक्शन या अपचयन करवा देंगे SnHCl के साथ, जिससे आपको एनिलीन प्राप्त होगी। एनिलीन बनने के बाद में आप इसका डाई एजोटाइजेशन करेंगे, ठीक है। एनिलीन का आप डाई एजोटाइजेशन करेंगे NaNO2 और HCl के साथ में 273 से 278 केल्विन पर, जिससे आपको क्या मिलेगी? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल जाएगी। और फिर फाइनली आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक कंडीशन में और वार्म कंडीशन, तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा? फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में ही नेक्स्ट रिएक्शन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप कैसे प्राप्त करेंगे? तो पहले आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना होगा आपको। तो ये आप कैसे बनाएंगे? ब्रोमोबेंजीन पर मैग्नीशियम की ड्राई ईथर की उपस्थिति में या शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया या रिएक्शन करवाएंगे तो आपको प्राप्त होगा ये, ठीक है। इसके बाद आप इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे ड्राई ईथर इसलिए लेना पड़ रहा है हमें क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है वो बहुत ही हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में, मतलब कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने वाला होता है, इसीलिए हम यहाँ ड्राई ईथर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? OMgBr और फिर इसका आप हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो H यहाँ पर इसको ये ब्रेक होगा HOH, तो ये बन जाएगा OHMgBr बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा आपका फिनॉल। सैलिसिलिक एसिड से आप कैसे प्राप्त करेंगे? तो बाय डीकार्बोक्सिलेशन आप इससे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है आप यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल रहे हैं, ठीक है, और ये हमारा कार्बोनेट की फॉर्म में निकल रही है। तो देखते हैं सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला ये है, ठीक है। ये फिनॉल रिंग है और इसके ऊपर COOH ग्रुप है। तो COOH ग्रुप क्या है? सीनियर ग्रुप है। इसका नाम क्या हो जाएगा? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का हम क्या करवा रहे हैं यहाँ पर? 2NaOH और CO के साथ इसको हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त होती है। फिनॉल के साथ साथ हमें सोडियम कार्बोनेट और वाटर मॉलिक्यूल भी मिलता है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन या औद्योगिक निर्माण में पहले बाय क्यूमीन मीन्स क्यूमीन से हम कैसे बनाएंगे? सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्यूमीन, यानी कि बेंजीन के ऊपर ये प्रोपिल समूह या प्रोपिल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो इसे हम क्यूमीन कहते हैं। और जब हम इसे ऑक्सीडाइज करते हैं या इसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है एयर की उपस्थिति में या एयर की प्रेजेंस में, तो ये क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बनाती है। देखिए यहाँ पर परऑक्साइड है ये, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्यूमीन। ये क्यूमीन हो गई, इतनी ये क्यूमीन हो गई और परऑक्साइड ये हो गया हाइड्रो परऑक्साइड। हाँ, इसका हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? फिनॉल मिलेगा और साथ ही साथ हमको एसीटोन मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा मेथड है, लेटेस्ट मेथड है, क्योंकि यहाँ पर हमको ये को प्रोडक्ट भी मिल रहा है एसीटोन, जो कि काम आता है। नेक्स्ट प्रोसेस है बायोरासिस प्रोसेस और इसमें हम क्या कर रहे हैं? बेंजीन की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ऑक्सीजन के साथ में करते हैं। यहाँ पर CuCl2 और FeCl3 एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। 300 डिग्री सी टेम्परेचर रहेगा।
फिर इसके बाद बनती है हमारी क्लोरोबेंजीन, और इस क्लोरोबेंजीन को हम सुपर हीटेड स्टीम या अति तप्त भाप पर, कितना टेम्परेचर रहेगा, लगभग 425 डिग्री सी SiO2 के साथ में अभिकृत करते हैं या रिएक्शन करते हैं इसकी, तो हमें मिलती है फिनॉल और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डॉ प्रोसेस में बेंजीन की रिएक्शन कॉस्टिक सोडा के सॉल्यूशन, कितना परसेंट, 10% सॉल्यूशन लेना है कॉस्टिक सोडा का। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम 200 atm प्रेशर यानी कि 200 वायुमंडलीय दाब पर, CuCl2 और 300 डिग्री सी टेम्परेचर पर, तो हमें फिनॉल प्राप्त होती है और साथ में सोडियम क्लोराइड।